वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हम लोग बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस टेस्ट सीरीज को हम लोग आपके समक्ष 3 खंडों में लेकर आएंगे। आज ये पहला खंड है और इस खंड में हम लोग आपके समक्ष 50 क्वेश्चन को रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं, वो भी आप लोग के समक्ष दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन के साथ। तो ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय जो है इसके अंदर वो कौन है, तो ये सहकारी समितियां और महाधिवक्ता यानी कि सी एंड डी दोनों है। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो अंतरराज्यीय परिषद होता है इसके अध्यक्ष आपको ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10वीं मेकॉन्ग परियोजना मेकॉन्ग गंगा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये जो आयोजित की गई है ये आयोजित की गई है थाईलैंड में। ठीक है, आपको पता होगा कि मेकॉन्ग और गंगा दोनों क्या है, एक सांस्कृतिक नदी है। और ये जो मेकॉन्ग गंगा सहयोग है यह 6 देशों में भारत और 5 आसियान देश यानी कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, परिवहन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हाल ही में किस संधि ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपको परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी। तो ये जो एनपीटी है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह एक ऐतिहासिक संधि है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियारों की तकनीकी के प्रसार को रोकना था और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना इस नीति का इस संधि का मेन मोटिव था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग के बारे में पूछ रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपको 140। अब जान लेते हैं कि फर्स्ट रैंकिंग कौन है। तो जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग है वो है फिनलैंड की। ठीक है, किसकी फर्स्ट रैंकिंग है, फिनलैंड की फर्स्ट रैंकिंग है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व महासागरीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो जो विश्व महासागरीय दिवस है वो मनाया जाता है आपको 8 जून को। तो याद रखिएगा, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आरोग्य सेतु ऐप आप लोग जानते होंगे। तो इसके ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अजय देवगन। याद रखिएगा, हीरो हैं, है ना। तो अजय देवगन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 1000 स्तंभों का जो मंदिर है ये 1000 स्तंभों का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ये जो 1000 स्तंभ मंदिर है इसका निर्माण महाराज रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। और याद आपको रखना है कि कब करवाया गया था। तो इसे करवाया गया था 1163 ईसा में कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था, 1163 ईसा में कराया गया था। इसमें मुख्यतः 3 देवता विराजमान है। कौन कौन से, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्यदेव। ठीक है, और यह जो है काकतीय लोगों की बेहतरीन कलाओं के रूप में यह वर्णन करता है। और ये जो शैली है इस शैली को कहा जाता है चालुक्य शैली। शैली को क्या कहा जाता है, चालुक्य शैली कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शैली का नाम है चालुक्य शैली। तो इतना चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 डायलॉग के लिए हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 डायलॉग के लिए हस्ताक्षर किया है। इस 2+2 डायलॉग में आपको पता होगा
दो मंत्री स्तरीय भारत के और दो मंत्री स्तरीय दूसरे देश, जिस देश के साथ ये संवाद पर हस्ताक्षर किया जाता है उसके लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं। तो 2+2 डायलॉग हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 1952 में नियुक्त प्रेस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रेस कमीशन जिसको 1952 में बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो इसके अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति GS राधा रक्षा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, राजाध्यक्ष इनको कहा जाता है। तो न्यायमूर्ति GS राजाध्यक्ष छूट गया है, तो उसको आप कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, न्यायमूर्ति GS राजाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है सैडलर आयोग से कौन जुड़ा हुआ है। तो देखिए सैडलर आयोग जो है यह भारत के अंदर विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए और उस पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग आया था। तो इस आयोग के अंतर्गत दो भारतीय भी शामिल थे। उन दो भारतीयों का नाम है जियाउद्दीन अहमद एंड सर आशुतोष मुखर्जी। तो इसका जो आंसर होगा A and B बोथ, यानी कि ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। समझ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन BPSC में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस तरीके का क्वेश्चन सबने बनाने का कोशिश किया है, तो आप लोग इसको बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य शामिल था। ठीक है, मतलब कि विच चार्टर एक्ट इंक्लूडेड ए लॉ मेंबर। ठीक है, कानून सदस्य, कानून का जो सदस्य था वो किस चार्टर एक्ट में शामिल किया गया। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा आपको 1883 में। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में आपको एक कानून का जो सदस्य होता है वो गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के अनुसार एक भारतीय विधि आयोग की भी स्थापना की गई थी, है ना। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। पहला जो विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, याद होगा आपको, लॉर्ड मैकाले। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये जो चार फैक्ट्स हैं जो कि इसके बारे में ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोलता है कि किसके कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तो जो प्रथम कारखाना अधिनियम जो था वो 1881 में बना था। कब बना था? 1881 में। और 1881 के समय आपको पता होगा कि जो शासन था वो लॉर्ड रिपन का था। तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड रिपन। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने मजदूरों की काम करने की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की थी। यह अधिनियम केवल यांत्रिक शक्तियों का उपयोग करने वाले कारखानों पर लागू होता था और 100 से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाले पर नहीं। ठीक है, तो इस अधिनियम में ही 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार देने पर रोक लगा दी गई थी। तो बहुत सारे इसमें सुधार हुए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है, आपको पूछ रहा है कि निसार किसके बीच एक संयुक्त परियोजना है। तो जो निसार है ये इसरो और नासा के बीच में एक संयुक्त परियोजना है। यह उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करता है। ठीक है, और यह पृथ्वी का के लिए एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेगा। तो ये इसरो और नासा का संयुक्त परियोजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विश्व में बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज BSID जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि भारत ने प्रथम बार ये दस्तावेज जो है वो जारी की है। वो पूछ रहा है कि जो अग्नि सेकंड है, अग्नि सेकंड के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछ रहा है कि क्या है। तो भारत ने 16 नवंबर को, आपको बता दूं कि अग्नि सेकंड की पहली रात का सफल परीक्षण किया था। यह सतह से सतह पर मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइल है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा कि सतह से सतह। ठीक है, सतह से सतह मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइल है, तो पहला होगा, है ना। एंड दूसरा जो है एक, तो जो इसका आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं कि यह एक, पहली बात तो यह कि यह क्या है,
सतह से सतह मध्यम श्रेणी का मिसाइल है। और दूसरी बात कि यह परमाणु सक्षम भी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो गया, ई, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि UNFCCC COP25 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है आपको मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। दिसंबर में स्टार्ट किया, दिसंबर में अभी ये आयोजन इसका किया गया था रिसेंटली, है ना। और इसे आपको मैड्रिड स्पेन में जो आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस क्षेत्र में है। तो जो पहला ई कचरा क्लिनिक है इंडिया का, वो कहाँ पे है, भोपाल में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको जो बनाया गया है, ये बनाया गया है आपको भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया भोपाल में, ठीक है। यह घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान में सक्षम है। मतलब क्या हुआ कि यह जो आपको कचरा, ये जो कचरा क्लिनिक होगा, यहाँ पर घरेलू और वाणिज्यिक दोनों तरीके के कचरों का पृथक्करण किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, फिर उसमें सुधार किया जाएगा और उनको निपटाने का भी कार्य किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो यह जो टाइगर रिजर्व है, यह टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। हाल ही में यह जंगल की आग के कारण काफ़ी खबरों में था और यह जो है विश्व का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यह IUCN के अनुसार किस लिस्ट में है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यह भारी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा है और यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में, मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, कीड़ा, कटा हुआ खाद्यान्न और फल खाने के लिए ये जाना जाता है। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यह खेतों में कीटनाशक और उनके अनियंत्रित उपयोग के कारण जो है ना, इनका जो आवास है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट है तुंगभद्रा एक बहुउद्देशीय एक संयुक्त परियोजना है किस किस राज्य की। तो ये जो संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, यह कर्नाटक, यह जो परियोजना है यह है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी आपको 1965 में। इसका जो स्थापना किया गया था वह इसलिए किया गया था क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हमारे देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा, क्योंकि हमारे देश की जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति है यह मुख्यतः ग्रामीण भारत के विकास पर आधारित है, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जो निर्माता होते हैं, स्वामित्व होता है, इसमें मतलब किसी एक व्यक्ति पर ज़्यादा निर्भरता नहीं होती है, यह एक सहकारिता के साथ चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी की सहायक नदी है, कौन कौन सी महानदी की सहायक नदियां हैं। तो पहला जो है वो है एब, ये महानदी की सहायक नदी है। और दूसरा जो है वो हसदो, ये भी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आपको ये याद होगा कि कोयना किसकी सहायक नदी है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मूसी किसकी सहायक नदी है, ये दोनों मुझे बताइए। तो महानदी की जो सहायक नदी एब और हसदो है, इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है वो ये बोलता है कि FSI के अनुसार सबसे बड़े वन कवर वाले क्षेत्रों का राज्यों का सही क्रम लगाने के लिए। तो हम लोग को पता है कि जो सबसे अधिक वन है वो कहाँ पे है। तो सबसे अधिक वन आपको मध्य प्रदेश में है 1 नंबर पे। उसके बाद जो वन है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में।
इसके बाद देखते हैं थोड़ा मिलाकर, तो सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 2, और उसके बाद क्या आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, तो 5। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चले आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ये बोल रहा है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए राज्य विधायिका विधेयक आरक्षित कर सकता है, राज्य का जो विधेयक है उसको आरक्षित कर सकता है किन किन कंडीशन में। तो देखिए इसके लिए कंडीशन है कि यदि वो विधेयक संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, यदि वह विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विरोध करता हो, या देश हित के खिलाफ हो, या गंभीर राष्ट्रीय महत्व का हो। इन चारों कंडीशन में वह क्या कर सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक, एक से अधिक कौन कौन सा, ए बी सी और डी चारों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए राज्य विधायिका को एक बिल लौटाता है तो इसको कितने माह के अंदर सदन को इस पर विचार करना होगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उस पर विचार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो W.G. रोसेन ने सबसे पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से पुरातत्व विकास स्थलों में 2020-21 के बजट में प्रस्तावित साइट पर संग्रहालय के साथ कौन कौन सा साइट जो है संग्रहालय के लिए रूप में शामिल नहीं है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2020 में हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात, तमिलनाडु में साइट पर संग्रहालयों के साथ 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था। कौन कौन स्थल हैं, तो राखी गढ़ी, हस्तिनापुर, शिव सागर, धौलावीरा आदि चंदनूर में ये जो है ना पुरातात्विक स्थल को विकसित किया जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ झारखंड में एक आदिवासी संग्रहालय का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसमें नहीं है वो कौन सा है, वो है आपको हम्पी कर्नाटक। तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि बजट 2020 3 विषयों पर आधारित है, वो 3 विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो 3 विषय हैं वो हैं एस्पायरेशन इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिया एंड केयरिंग सोसाइटी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि संविधान 1935 के भारत सरकार के अधिनियम से सीधे व्युत्पन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आइवर जेनिंग्स ने इस बात को कहा था कि भारत का जो संविधान 1935 का जो संविधान है उससे सीधे व्युत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो जो अनुच्छेद 11 है इसमें यह वर्णित है कि आप नागरिकता के संबंध में क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और ये कौन बना सकता है, तो भारत का संसद बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। किस संविधान, कौन से संशोधन के अनुसार। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ये कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये जो पालघाट दर्रा है यह है आपको केरल राज्य में स्थित है, और केरल राज्य में नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ये स्थित है। याद रखिएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया था। तो जो आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था आपको सितंबर 2018 में, और यह 23 सितंबर 2018 में रांची से स्टार्ट किया गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, आंसर होगा, ठीक है।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे की अवधारणा को किस प्रकार से किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो यह जो अवधारणा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा, इसकी शुरुआत की गई थी आपको 2015 में। ठीक है, यह मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लाया गया था 29 सितंबर 2015 को। यह रूपरेखा देश भर के संस्थानों को रैंक हासिल करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंड की पहचान के लिए, है ना, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2015। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पीएम कुसुम को किस मंत्रालय के तहत लागू किया गया था। तो पीएम कुसुम को लागू किया गया था नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत लागू किया गया था, है ना। यह किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरुआत किया गया था। इसमें कई सारे घटक शामिल हैं। पहला घटक है कि 10,000 मेगावाट का एक ग्रिड स्थापित करना है। उसके बाद स्टैंड अप लोन देना है 17.50 लाख लोगों को, ठीक है, कृषि पंप के लिए। और 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह जो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है ट्राइफेड क्या है। तो जो ट्राइफेड है, ये ट्राइफेड आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करने वाला एक संगठन है। इसकी स्थापना, जिसका आंसर होगा सी, इसकी स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे राज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, तो जो G7 का सदस्य नहीं है, तो कौन कौन सा G7 का सदस्य नहीं है सो देख लेते हैं। तो सिंगापुर जो है G7 का सदस्य नहीं है, और रूस भी अब, पहले तो G8 का सदस्य था लेकिन अब नहीं रह गया। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी और सी बोथ, यानी कि इनमें से एक से अधिक, यानी कि आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपना ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवीश कुमार को नए राजदूत के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है। तो इनको नियुक्त किया गया कहाँ पे, फिनलैंड में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विभेदित बैंक के विचार यानी कि डिफरेंशिएटेड बैंक के विचार को किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था। तो इसे लाया गया था नचिकेत मोर, याद रखिएगा, नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किस समिति की स्थापना जेल सुधारों और जेल में कैदियों को के संरक्षण के लिए की गई थी और किसके मार्गदर्शन में की गई थी। तो ये जो है जस्टिस अमिताभ राय के मार्गदर्शन में की गई थी। तो 44 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि स्फेरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि एक गोलाकार सतह की वक्रता की त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो सुपर कंडक्टिविटी का जो आविष्कार है वो किया था हाइके कैमरलिंग ओन्स ने। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है खाद्य तेलों के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोबोस और डिमोस
किस ग्रह के 2 चंद्रमा हैं? तो जो फोबोस और डीमोस है वो आपको याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है? तो देखिए सौर ऊर्जा भी है ना, सौर ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, पवन ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है ना, और ज्वारीय ऊर्जा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, इनमें से एक से अधिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि भारत में जो फुट एंड माउथ रोग है ये मवेशियों के अंदर होता है, इसे किस वर्ष के अंत तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो इसको लक्ष्य रखा गया है 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर होगा सी। तो फ्रेंड्स 2025 तक, सॉरी 2025 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर होगा इसका सी। तो फ्रेंड्स मैंने इस सेट में आपको 50 क्वेश्चंस दिए हैं। ये परफेक्शनाइज की ओर से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट सेट में हम लोग फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ आएंगे। आपको आई होप ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। एंड इसमें हमने ई ऑप्शंस भी रखे हैं जिससे कि आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में वो आपका कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।